नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। क्या देश के अगले प्रधानमंत्री अमित शाह बनने वाले हैं? दो संकेत मिल रहे हैं। आज उन्हीं दो संकेतों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक एक करके मैं बताऊंगा, उसका विश्लेषण करूंगा। तय आप कीजिए कि इन दोनों बातों में कोई दम है या नहीं है। सबसे पहले आपको याद होगा कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की तारीफ की थी। मौका था एनडीए संसदीय दल की बैठक थी। अमित शाह सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री देश के बने, ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर था। उसी बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी ने बधाई दी अमित शाह को, उनकी तारीफ की और कहा कि ये महज शुरुआत है, अभी तो और आगे जाना है। यही 3-4 जो शब्द निकले, अभी और आगे जाना है, इसी को लेकर विश्लेषण किए जा रहे हैं और वही चीज़ मुझे खटक रही है कि यहीं पर पेंच फंसा हुआ है और एक इशारा है भविष्य को लेकर जो पीएम मोदी ने ऑलमोस्ट दे दी है। कैसे? वर्तमान में अमित शाह गृह मंत्री हैं। बीजेपी का अध्यक्ष पद पहले ही वो संभाल चुके हैं, गृह मंत्री हैं। अब यहां से आगे कहां जाना है? जिस तरीके से संगठन में वो काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो उनको बनाया नहीं जा सकता। तो यहां से आगे कहां जाना है? तो क्या हम ये ना माने कि पीएम मोदी ने इशारा कर दिया कि उनका अगला उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो अमित शाह हैं, और अमित शाह और पीएम मोदी के संबंध क्या हैं ये पूरी दुनिया जानती है। ये 2014 के बाद की बात नहीं है, ये गुजरात से संबंध चले आ रहे हैं। ये याराना, ये दोस्ती, ये भरोसा गुजरात से है। इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन ये पहले संकेत की बात मैंने की। अब मैं आपको दूसरे संकेत की बात कर रहा हूं, जिस पर अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। मेरी नज़र पड़ी है उस पर और मुझे लगा कि इसमें खबर है, और इस खबर के पीछे भी एक खबर है। वो खबर है कि ये दूसरा संकेत हम इसको मान सकते हैं कि आने वाले समय में देश का कमान अमित शाह को मिलने जा रहा है। सीतामढ़ी में थे अमित शाह। सीतामढ़ी में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। सीता मैया के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। उसका आधारशिला रखना था और उसके लिए पीएम मोदी नहीं आए। गौर कीजिएगा मैं ये क्यों कह रहा हूं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उस आधारशिला को रखने के लिए अमित शाह आते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि अमित शाह मोदी वर्सेस अभी संघ, ये भी एक चल रहा है साथ साथ में, यानी कि टकराव वाली बात बार बार सामने आ रही है। सच्चाई क्या है अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली अभी इस पर कोई चर्चा हुई नहीं। लेकिन इस गर्माहट में, इस तनावपूर्ण माहौल में अमित शाह को वो चीज़ें दी जा रही हैं करने के लिए सरकार की ओर से जो पीएम मोदी खुद करते थे। परियोजनाएं जितनी भी बड़ी बड़ी हुई हैं, लगभग परियोजनाओं का उद्घाटन, आधारशिला, शिलान्यास जो भी होता है वो पीएम मोदी करते हैं। अब बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले इतना बड़ा कार्यक्रम सीतामढ़ी में हुआ। सीता मैया के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उसी को लेकर कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था। देश भर से साधु संत आए थे, तमाम मंत्री थे, नीतीश कुमार थे वहाँ पर
बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम थे, वहां पर अमित शाह आकर उस पूजा को संपन्न कराते हैं, आधारशिला रखते हैं। तो ये एक मैसेज है, ये दूसरा संकेत है कि अमित शाह हो सकता है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब लोग जानता है कि नरेंद्र मोदी अंदर से तो कम से कम उनके सामने जो ऑप्शन रखे जाएंगे उसमें अमित शाह का नाम सबसे ऊपर होगा। ये मैं जानता हूं, दिल से तो कम से कम वही चाहते हैं जो दिख रहा है, जो अभी संकेतों की मैं जो बात कर रहा हूं वही चाहते होंगे नरेंद्र मोदी की ऐसा ही कुछ हो। परिस्थितियां क्या बनती हैं मुझे नहीं पता, संघ क्या चाहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि अमित शाह का संघ से बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं माने जाते। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब आपके नसीब में और भाग्य में राजभोग लिखा है तो सब चीज़ें आपके अनुकूल होते जाती हैं। तो ये दो संकेत इशारा कर रहे हैं। अमित शाह क्यों दावेदार हैं और क्यों इतने करीब हमेशा से रहे नरेंद्र मोदी के, बहुत लंबे समय तक रहे, गुजरात से रहे, फिर दिल्ली में भी जो सरकार चली उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान रहा। 2014 का चुनाव और 2014 में जो बीजेपी को अपार सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में 80 में 71 सीट बीजेपी को मिली। जो कैंपेन था, जो प्रचार का जिम्मा था, जो रणनीति उन्होंने बनाई थी वो अमित शाह ने बनाई थी। 2017 का चुनाव भी उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के नेतृत्व में स्ट्रैटेजी बनाई गई, यानी कि रणनीतिकार अमित शाह ही थे। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से लेकर जो भी 20-22 राज्यों में सरकारें बनी बीजेपी की, उसमें अमित शाह की भूमिका सबसे ऊपर मानी जाती है, मजबूत मानी जाती है। तो योग्यता को लेकर अगर कोई सवाल करता है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। योग्य है अमित शाह, डिजर्व करते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजनीति इर्द गिर्द जो हो रही है वो कहाँ लेकर जाती है अमित शाह को, इस निर्णय को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ताज़ा संकेत जो है सीतामढ़ी का वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि आपको भी मैं बताऊँ। आप इसे इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ये आपका हक है और ये आपकी मर्जी है। मैंने तो देखिए, राजनीति विकल्प पर चलते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोशिशें होती हैं, जीत और हार भी होते रहती हैं। तो उन्हीं ऑप्शन में एक ऑप्शन मुझे ये दिख रहा है, दो बड़े संकेत जाहिर करता है कि ये जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे मजबूत मतलब लॉजिक है, तर्क है। अब देखना है कि क्या होता है, अमित शाह क्या देश के प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। लेकिन सीतामढ़ी का जो एक ताज़ा ये मामला हुआ है ये भी उनके पक्ष में जाता है और माहौल बनाता है। हालांकि वहाँ पर बहुत हमला हुआ, आरजेडी पर, कांग्रेस पर उन्होंने एसआईआर को लेकर बोला और भी बहुत कुछ बोली, लेकिन वो अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा। मैं बस इसी बात पर चर्चा करना चाह रहा था और मैंने सोचा कि आपसे भी साझा किया जाए और आप इस पर सोचिए। कमेंट बॉक्स पर जाइए, लिखिए कि क्या इस तर्क में कोई दम है, कुछ दिखता है आपको क्या, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि अमित शाह के पास पहले से भी पावर थे, नंबर 2 हैं वो। और नरेंद्र मोदी कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो बिना अमित शाह के सलाह के नहीं लेते। तो सरकार में भी नंबर 2 की हैसियत अमित शाह रखते हैं। उनकी कितनी चलती है ये देश की राजनीति, देश के पॉलिटिकल जो गलियारे हैं वहाँ के लोग जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि अमित शाह दाहिना हाथ है नरेंद्र मोदी के। लेकिन जब पीएम बनाने की बात होगी तो सिर्फ ये नरेंद्र मोदी का खुद का फैसला नहीं होगा, उसमें पार्टी का फैसला होगा, उसमें संघ की सहमति होगी, तभी बात बनेगी। और जो अध्यक्ष पद को लेकर इतने लंबे समय तक चर्चाएं चल रही हैं, गतिरोध बना हुआ है, वो भी हो सकता है इसका एक पार्ट हो। बार्गेन
किया जा रहा हो कि अगर अध्यक्ष संघ के हिसाब से बनेगा तो पीएम या अगला जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो मेरे मन का होगा और मैं जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और इस बीच एक घटना हो गई उपराष्ट्रपति वाला, पहले वो काम हो जाए फिर देखते हैं कि क्या किस तरीके से चलता है। लेकिन अमित शाह के साथ, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिस दिन पीएम मोदी पीएम की कुर्सी छोड़ेंगे उस दिन अमित शाह की भी छुट्टी हो जाएगी और ये दोनों की जो जोड़ी है वो वापस एक साथ ही गुजरात चली जाएगी। यानी कि जो केंद्र की राजनीति है दोनों एक साथ आए थे और एक साथ वापस चले जाएंगे, क्योंकि अगर मोदी पीएम नहीं रहेंगे तो अमित शाह के लिए मुश्किल हो जाएगी सरकार में रहना और काम करना। नाम बहुत हैं लेकिन अमित शाह के साथ जो पिछले 2-3 चीज़ें जो हुई अमित शाह के साथ, लग रहा है कुछ तो है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप भी सोचिए, विचार कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ आपसे चर्चा होगी, विश्लेषण करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मनकही को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।